गुरु अंगद देव जी जीवन परिचय बिल्कुल ही आसान शब्दों में और आसान भाषा में। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बायोग्राफी ऑफ गुरु अंगद देव जी, जीवन परिचय गुरु अंगद देव जी का। प्रस्तावना। गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी की महान शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और सिख पंथ की नींव को मजबूत किया। गुरु अंगद देव जी का जीवन त्याग, सेवा और अनुशासन और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि गुरु के मार्ग पर चलना केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। प्रारंभिक जीवन। गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी में मत्था दी सराई, वर्तमान पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में, जिसे आज श्री मुक्तसर साहिब कहा जाता है। उनके पिता का नाम भाई फेरेमाल जी और माता का नाम माता सबराई जी था। गुरु जी का बचपन का नाम लेहणा था। लेहणा जी के पिता एक व्यापारी थे और उनका परिवार सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित था। घर का वातावरण धार्मिक था। लेहणा जी बचपन से ही धर्म, ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखते थे। वह दयालु, सभ्य और सेवा भाव वाले व्यक्ति थे। बचपन और युवावस्था। लेहणा जी बचपन से ही बहुत तेज और विनम्र स्वभाव के थे। वे माता पिता की सेवा करते, बुजुर्गों का सम्मान करते और गरीबों की मदद में आगे रहते। बचपन से ही उनका मन धार्मिक बातों में लगता था। वे अक्सर मंदिरों और साधु संतों की संगति में समय बिताते थे। युवावस्था में वे शरीर से बलवान और आत्मा से दृढ़ थे। वे एक कुशल घुड़सवार और तीरंदाज थे। उनका स्वभाव इतना विनम्र था कि गांव के लोग उन्हें भाई लेहणा कहकर स्नेह से पुकारते थे। विवाह और पारिवारिक जीवन। भाई लेहणा जी का विवाह माता खीवी जी से हुआ था। माता खीवी जी भी अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और सेवा में समर्पित थी। उनके 2 पुत्र हुए, श्री दास जी और दाता जी, तथा 2 पुत्रियां, बीबी अमरो जी और बीबी अनोखी जी। माता खीवी जी ने गुरु घर की परंपरा में लंगर यानी कि सांझा भोजन की परंपरा को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। बाद में यह लंगर सिख धर्म का अहम स्तंभ बन गया। धार्मिक झुकाव और संतों के प्रति श्रद्धा। लेहणा जी बचपन से ही देवी पूजा के अनुयायी थे। वे हर साल अपने गांव के लोगों के साथ ज्वाला जी मंदिर कांगड़ा की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। वहां वे मां देवी की भक्ति करते और घंटों ध्यान लगाते। लेकिन एक दिन उनका जीवन बदलने वाला था। गुरु नानक देव जी से भेंट, जीवन की दिशा बदलना। एक दिन लेहणा जी ने एक साधु के मुख से गुरु नानक देव जी का नाम सुना। कहा गया कि नानक नाम के संत हैं जो सत्य, सेवा और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। यह सुनकर लेहणा जी के हृदय में उत्सुकता जगी। ऐसे कौन संत हैं जो परमात्मा के सच्चे संदेशवाहक कहलाते हैं? कुछ समय बाद जब वे अपने यात्रियों के साथ ज्वाला जी की यात्रा पर जा रहे थे, तब रास्ते में वे करतारपुर नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ गुरु नानक देव जी निवास करते थे।
वहीं पहली बार लहणा जी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए। जैसे ही उन्होंने गुरु जी का चेहरा देखा, उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। उनके भीतर से आवाज़ आई, यही मेरे सच्चे गुरु हैं। उन्होंने अपने यात्रियों से कहा, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं अब इन्हीं के चरणों में रहूँगा। और वे गुरु नानक देव जी की सेवा में लग गए। गुरु की सेवा और समर्पण। गुरु नानक देव जी के साथ रहते हुए लहणा जी ने हर कार्य में सेवा भावना दिखाई। वे सुबह जल्दी उठकर गुरु जी के लिए जल लाते, संगत के लिए लंगर तैयार करते, सफाई करते और सबसे विनम्रता से पेश आते। एक दिन गुरु नानक देव जी ने संगत की परीक्षा ली। उन्होंने कीचड़ भरे खेत में एक गिरा हुआ लकड़ी का गट्ठा दिखाया और कहा, कौन इसे लाएगा? कई शिष्य पीछे हट गए, पर लहणा जी ने बिना सोचे कीचड़ में उतरकर वह गट्ठा उठा लाया। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, यह लहणा नहीं, यह तो मेरा अंग है। उसी दिन से उनका नाम अंगद पड़ा, जिसका अर्थ है गुरु का अंग। गुरु गद्दी की प्राप्ति। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी गद्दी अपने योग्य शिष्य भाई लहणा जी को दे दी। उन्होंने अपने परिवार वालों और शिष्यों के सामने घोषणा की, अब से मेरा रूप अंगद है और अंगद का रूप मेरा। इस प्रकार 7 सितंबर 1539 को लहणा जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए और कहलाए गुरु अंगद देव जी, सिखों के दूसरे गुरु। गुरु अंगद देव जी का कार्यकाल और योगदान। गुरु अंगद देव जी का गुरु कार्यकाल 1539 से 1552 तक रहा। इन 13 वर्षों में उन्होंने सिख धर्म को संगठन, अनुशासन और सेवा की मजबूत दिशा दी। उनके कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। गुरमुखी लिपि का विकास। गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को प्रचलित किया। उन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणियों को इस लिपि में लिखा और लोगों को इसे सिखाया। गुरुमुखी लिपि ने सिख धर्म को अपनी पहचान दी और पंजाबी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। शिक्षा का प्रसार। गुरु जी ने लोगों को शिक्षित करने के लिए स्कूल और पाठशालाएं स्थापित की। वे बच्चों को गुरुमुखी पढ़ाने, लिखाने और नैतिकता की बातें सिखाते थे। गुरु जी ने लोगों को शिक्षित करने के लिए स्कूल, पाठशालाएं स्थापित की। वे बच्चों को गुरुमुखी पढ़ना, लिखना और नैतिकता की बातें सिखाते थे। उन्होंने कहा, ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। लंगर की परंपरा को मजबूत बनाना। माता खीवी जी के सहयोग से गुरु जी ने लंगर की व्यवस्था को संगठित किया। इसमें अमीर, गरीब, राजा, रंक सभी एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। इससे समानता और भाईचारे का संदेश फैला। खेल और व्यायाम को बढ़ावा। गुरु जी ने युवाओं को तंदुरुस्त और कर्मठ बनाने के लिए कसरत, कुश्ती और खेलों को बढ़ावा दिया। वे कहते थे, स्वस्थ शरीर में ही सच्ची सेवा की शक्ति होती है। नशे और कुरीतियों का विरोध। गुरु जी ने समाज में फैले नशे, झूठ, अंधविश्वास और भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य ईश्वर के नाम में मग्न है वह सच्चा भक्त है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। गुरु अंगद देव जी की शिक्षाएं। गुरु अंगद देव जी की शिक्षाएं आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देती हैं। उनका मुख्य संदेश था सेवा, सादगी, सच्चाई और नाम स्मरण। कुछ प्रमुख शिक्षाएं। पहली शिक्षा, गुरु की सेवा ही सच्ची साधना है। दूसरी, मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से होता है, वाणी से नहीं।
तीसरी, नाम जपना, ईश्वर का स्मरण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चौथी, सब मनुष्यों में ईश्वर का वास है, किसी से भेदभाव न करो। पांचवी, गरीबों की सेवा ही सच्ची पूजा है। गुरु अंगद देव जी और समाज सुधार। गुरु जी ने समाज में समानता, शिक्षा और श्रम की महत्ता को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, अपना जीवन ईमानदारी से चलाना चाहिए। उन्होंने कुरीतियों, जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने सेवा और सिमरन यानी मानव सेवा और ईश्वर स्मरण को जीवन का मार्ग बताया। गुरु नानक देव जी के संदेश को आगे बढ़ाना। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणियों को संग्रहित किया और उन्हें लिपिबद्ध किया। उनके प्रयासों से सिख पंथ की नींव और भी मजबूत हुई। उन्होंने कहा, गुरु नानक का उपदेश हर काल में सत्य है, जो उसे समझ ले वही मुक्त हो जाता है। उनके जीवन की विशेष घटनाएं। विनम्रता की मिसाल। एक बार गुरु जी समय गांव के रास्तों की सफाई कर रहे थे। किसी ने कहा, गुरु होकर यह कार्य क्यों? गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, जो सेवा में झुके वही ऊंचा है। समानता का उदाहरण। एक अमीर व्यक्ति लंगर में सोने की थाली में भोजन करना चाहता था। गुरु जी ने उसे मिट्टी की थाली दी और कहा, यहाँ सब एक समान हैं। गुरु जी की रचनाएं और भाषा। गुरु अंगद देव जी ने कुछ श्लोक लिखे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित हैं। उनकी वाणी में सादगी, आध्यात्मिकता और जीवन की सच्चाई झलकती है। उन्होंने पंजाबी को जनभाषा बनाया और गुरुमुखी लिपि में धार्मिक साहित्य की नींव रखी। अंतिम समय। गुरु अंगद देव जी ने अपना अधिकांश समय खडूर साहिब, अमृतसर के पास में व्यतीत किया। वहीं उन्होंने सिख समुदाय को संगठित किया और सेवा का संदेश फैलाया। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपने सबसे योग्य शिष्य गुरु अमरदास जी को गुरु गद्दी सौंपी। मार्च 29, 1552 को उन्होंने शांतिपूर्वक देह त्याग दिया। गुरु अंगद देव जी का व्यक्तित्व। गुरु अंगद देव जी का व्यक्तित्व शांत, स्नेहमयी और दृढ़ था। उनकी आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता थी और कर्मों में गहराई थी। वे उदाहरण थे कि गुरु वह नहीं जो ऊंचा बैठे, बल्कि जो सबके बीच रहकर सबको ऊंचा उठाए। उनके योगदान का सारांश। क्षेत्र योगदान। धर्मगुरु नानक देव जी के सिद्धांतों का प्रचार, भाषा और लिपि, गुरुमुखी लिपि का प्रचार और विकास, शिक्षा, स्कूलों की स्थापना, साक्षरता को बढ़ावा, समाज सुधार, समानता, सेवा और नशा मुक्त समाज की शिक्षा। संस्कृति। पंजाबी संस्कृति को धार्मिक आधार प्रदान किया। संगठन। सिख समुदाय को संगठित रूप दिया। गुरु अंगद देव जी के जीवन से प्रेरणा। गुरु जी का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। सेवा सबसे ऊंचा धर्म है। जो गुरु के मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। कर्म ही भक्ति का सच्चा रूप है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्चा धर्म वह है जो सबको जोड़ता है, ना कि किसी को तोड़ता है। निष्कर्ष। गुरु अंगद देव जी का पूरा जीवन त्याग, अनुशासन और सेवा की मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ज्ञान और कर्म से होकर जाता है। उन्होंने गुरु नानक देव जी के बीज को वृक्ष बनाया। वह वृक्ष आज सिख धर्म के रूप में पूरी दुनिया को छाया दे रहा है। उनका संदेश आज भी गूंजता है
उनका संदेश आज भी गूंजता है, नाम जपो सेवा करो सब में प्रभु देखो। सारांश रूप में गुरु अंगद देव जी केवल सिखों के गुरु नहीं थे, वे पूरे मानव समाज के शिक्षक थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म कर्म में है, दिखावे में नहीं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें। मैं योगेश कुमार फिर मिलूँगा ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल। जय श्री राम।